गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी कब प्रदान की गई है। तो 15 दिसंबर 2021 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 दिसंबर को राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को इसके माध्यम से प्रोत्साहन मिलेगा और इस नई नीति के तहत लगने वाली इकाइयों को रिप्स 2019 के तहत प्रावधानों के तहत इंसेंटिव भी दे होंगे। भूजल सुरक्षित क्षेत्रों सेफ ब्लॉक्स में इथेनॉल प्लांट के नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे जिसके माध्यम से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। किसानों, उद्यमियों, कामगारों आदि के लिए लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे और यह नीति जो स्थायी वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जोधपुर रेल मंडल को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 के अंतर्गत कितने पुरस्कार दिए गए थे। तो 2 पुरस्कार मिले हैं हाल ही में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जोधपुर रेल मंडल को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में जोधपुर रेलवे द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों के लिए जोधपुर रेल मंडल को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 के अंतर्गत कुल 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। जोधपुर रेलवे अस्पताल को हॉस्पिटल श्रेणी में प्रथम पुरस्कार तथा बाड़मेर रेलवे स्टेशन को सरकारी बिल्डिंग श्रेणी में प्रशस्ति पुरस्कार दिया गया था। तो जोधपुर रेलवे मंडल को कुल 2 पुरस्कार दिए गए थे। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर विद्युत भवन जयपुर में आयोजित समारोह के दौरान ये दोनों ही पुरस्कार राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर विजय चौधरी को प्रदान किए गए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किस न्यायाधीश का हुआ है। तो हाल ही में आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला हुआ है जस्टिस वीरेंद्र कुमार का। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है जस्टिस वीरेंद्र कुमार और ये राजस्थान हाईकोर्ट में इनका तबादला किया गया है पटना हाईकोर्ट से। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान हाईकोर्ट में एक और न्यायाधीश मिल गए हैं। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार जो पटना से राजस्थान हाईकोर्ट में इनका तबादला किया गया है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार जो बिहार के पटना में 23 मई 1963 को इनका जन्म हुआ था। 1986 में पटना लॉ कॉलेज से इन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद पटना सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस की और विभिन्न सिविल और आपराधिक मामलों में इनके द्वारा प्रैक्टिस की गई थी। पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल 16 नवंबर 2016 को पटना हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इन्हें पदोन्नत भी किया गया था। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर अब 31 हो गई है। इससे पहले 30 न्यायाधीश थे राजस्थान हाईकोर्ट में। वहीं अगर बात की जाए तो कुल 50 पद है वो स्वीकृत है। मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश है अकील कुरैशी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 10वीं मिस्टर क्लासिक और मिस क्लासिक प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था। तो हाल ही में बॉडी बिल्डिंग की जो 10वीं मिस्टर क्लासिक और मिस क्लासिक प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में 10वीं मिस्टर क्लासिक और मिस क्लासिक प्रतियोगिता का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था, जहां पर जयपुर के 120 से अधिक बॉडी बिल्डर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। नंबर 1 प्रतियोगिता में सहयोग सिंह ओवरऑल प्रदर्शन में रहे थे और उन्होंने मिस्टर क्लासिक का खिताब जीता था इस प्रतियोगिता में। वहीं पहली बार मिस क्लासिक प्रतियोगिता का आयोजन भी जयपुर में किया गया था और पहली मिस क्लासिक रही थी संजू लवानिया। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राजस्थान की निधि आनंद पूर्णिया को सम्मानित किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है निधि आनंद पूर्णमिया, और इनको जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी उनके द्वारा सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर से है निधि आनंद पूर्णमिया, जिनको महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मुंबई में स्थित राजभवन में इन्होंने भेंट की थी, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने राजस्थान की निधि आनंद पूर्णमिया को सम्मानित भी किया था। इन दोनों के बीच सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा हुई थी। मिसेज इंडिया 2021-22 तथा समाज सेविका भी है निधि आनंद पूर्णमिया, जो राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में वेस्टइंडीज में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए स्टैंड बाय के तौर पर राजस्थान से किसे चुना गया है? तो राजस्थान के खिलाड़ी पुष्पेंद्र सिंह को चुना गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जिसका आयोजन है वो वेस्टइंडीज में किया जाना है, स्टैंड बाय के तौर पर इनको चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है पुष्पेंद्र सिंह, और इनका चयन है वो हाल ही में भारतीय टीम में किया गया है अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अगले माह वेस्टइंडीज में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर लेक सिटी उदयपुर के उभरते हुए क्रिकेटर पुष्पेंद्र सिंह का चयन है वो इंडियन टीम में किया गया है। वे प्रदेश के इकलौते खिलाड़ी हैं जो इस प्रतियोगिता में चयनित होने वाले हैं। पुष्पेंद्र सिंह, वहीं अगर बात की जाए तो बीसीसीआई टूर्नामेंट में जो बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन है वो अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी में किया गया था। इससे पहले उदयपुर से ही अशोक मेनारिया, जो साल 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में इससे पहले खेल चुके हैं, वे टीम के कप्तान तब बने थे उस समय। हाल ही में पुष्पेंद्र सिंह का चयन है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए किया गया है, कैंप के लिए किया गया स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर, और वे चयनित होने वाले प्रदेश के अकेले खिलाड़ी कैंप में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ब्लॉक स्तर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खोले जाएंगे? तो राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से बजट में प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खोले जाने की घोषणा की गई थी। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इस स्टेडियम के लिए विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि तथा जन सहयोग तथा सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि है, और राज्य सरकार द्वारा इसमें बजट है वो दिया जाएगा। सरकार इसको चरणबद्ध तरीके से बनाएगी, जिसे ब्लॉक स्तर पर खेल तथा खिलाड़ियों का विकास होगा हॉकी के क्षेत्र में। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खोले जाएंगे ब्लॉक स्तर पर राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अवनी लेखरा को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है अवनी लेखरा, और इन्हें हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अवनी लेखरा, जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अवनी लेखरा को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने इसकी जानकारी दी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है अवनी लेखरा। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अवनी लेखरा ने 30 अगस्त को टोक्यो पैरालंपिक की खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के R210 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। इन्होंने इस प्रतियोगिता में 2 मेडल जीते थे, जिसमें एक गोल्ड मेडल है और एक कांस्य पदक है। राजस्थान की निशानेबाज अवनी लेखरा जो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई थी। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने साल 2021 में पर्यटन के लिहाज से दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा स्थानों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो राजस्थान के जयपुर को इसमें चुना गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टाइम मैगजीन द्वारा पर्यटन के लिहाज से दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा स्थानों की सूची में जयपुर को चुना है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दुनिया की जानी मानी टाइम मैगजीन ने 21 जुलाई को साल 2021 में पर्यटन के लिहाज से दुनिया के 100 सबसे ज्यादा पसंदीदा स्थानों की सूची जारी की है। इसमें पूरे देश से महज 2 ही शहरों को लिस्टेड किया गया, जिसमें राजस्थान से जयपुर है और उत्तरी गोवा को भी चुना गया है। वहीं अगर बात की जाए तो कोरोना काल में ठप पड़े पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए इनोवेशन के तहत जैसे नाइट स्काई टूरिज्म की शुरुआत है वो जयपुर में की गई थी। इसके लिए जयपुर को इस इनोवेटिव आइडिया के लिए चुना गया है।
जहां पर्यटकों को टेलीस्कोप के जरिए मंगल ग्रह, चंद्रमा के भी दर्शन करवाए जाते हैं। और जयपुर में जंतर मंतर में 19 खगोलीय उपकरणों के संग्रह के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। जयपुर के 2 स्थानों को चुना है, जिसमें जवाहर कला केंद्र और जंतर मंतर भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना, चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, यही है प्रदीप कुमार रावत और ये चाइना में भारत के अगले राजदूत होंगे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1990 के बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है प्रदीप कुमार रावत, जो विक्रम मिस्री का स्थान लेंगे। ये वर्तमान में किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स में भारत के राजदूत है। अब ये चाइना के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने सितंबर 2017 से लेकर दिसंबर 2020 तक इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन है वो भारत के उत्तराखंड में किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव जो 18 दिसंबर को हल्द्वानी उत्तराखंड में शुरू हुआ है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो मधुमक्खी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। मधुमक्खी के शहद जैसे उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। महोत्सव के दूसरे दिन 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें कुछ समझौते जैसे स्पाइसलेस स्विट्जरलैंड IIT रुड़की के साथ किए गए थे। इसमें आपको बता दें कि उत्तराखंड बागवानी परिषद द्वारा एक विशेष लोगो को भी लॉन्च किया गया था और एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया था। तो 18 दिसंबर से कहां शुरू हुआ है? हल्द्वानी उत्तराखंड में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं आज का हमारा क्विज। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में 14वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में 14वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।